हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दैट इज व्हाट इट्स ए डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। जी हाँ, ये डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर जो है इट्स ए वन ऑफ द कलेक्शंस टॉपिक। हमारे पास एक कलेक्शंस के अंदर एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स। तो राइट नाउ अब जो है डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप किस तरह का डेटा यानी कि किस तरह के ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस वी हैव और डिफरेंट कलेक्शंस के अंदर हमारे पास डिफरेंसेस क्या है। तो इसके कंप्लीट रिलेटेड क्लास आज के हम यानी कि आज की इस क्लास में हम एक कंप्लीट टॉपिक आपको बताएंगे। तो ठीक है, हमारी क्लास शुरू करते हैं। दैट इज व्हाट इट्स ए डिक्शनरी। तो व्हाट डज इट मीन हियर डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी होता क्या है, जैसा कि लिस्ट है, सेट है, ट्रिपल है, तो इसी तरह से डिक्शनरी भी एक है। तो हियर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको हम लिस्ट कह सकते हैं या फिर टपल कह सकते हैं या फिर सेट कह सकते हैं। तो अगर आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स एज ए की वैल्यू पेयर की तरह है, जी हाँ, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स एज ए की वैल्यू पेयर की तरह है तो इसे हम कहते हैं इट्स ए डिक्शनरी। तो मैं आपको पॉइंट बता दूं, आपकी डिक्शनरी के अंदर आपका जो डेटा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट दिस इज एक्ट एज ए की एंड दिस इज एक्ट एज ए वैल्यू। तो लेट अस सपोज दैट आपका जो डेटा होगा इस तरह का होगा। सो दैट इज नथिंग बट इट्स ए की वैल्यू पेयर। जी हाँ, इसे हम की वैल्यू पेयर कहते हैं। तो लाइक दैट हियर वी हैव द डेटा लाइक दिस। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इट्स ए की और इसको हम कहते हैं इट्स ए वैल्यू। ठीक है, अब जो है मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, जैसा कि अगर आप जावा और सी प्लस प्लस अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट, अगर आप जावा प्रोग्रामर है या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामर है तो उसको हम कहते हैं मैपिंग या फिर मैप्स। जी हाँ, जावा और सी प्लस प्लस के अंदर जिस तरह के आपके पास मैप्स है, इसी तरह से पाइथन के अंदर इसे हम डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, अगर आप रूबी प्रोग्रामर हो या फिर पर्ल प्रोग्रामर हो तो अब इसको जो हम कहते हैं इट्स ए हैश या फिर हैशिंग। ठीक है, तो और इसी तरह से पाइथन के अंदर हम कहते हैं इट्स ए डिक्शनरी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आपको डिस्प्ले होने के चांसेस है। सो यू डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो मैं आपको और एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ डिक्शनरी हियर। डिक्शनरी इज ए की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर। जी हाँ, अब ये जो डिक्शनरी आपके पास है, आप इसके अंदर किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट और होमोजीनियस का मतलब है सेम। चाहे तो आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं या फिर आप किसी भी तरह के नंबर स्टोर कर सकते हैं या फिर आप किसी भी तरह का फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर कर सकते हैं या फिर और कुछ भी स्टोर कर सकते हैं आप आपके डिक्शनरी के अंदर, या फिर ये कंप्लीट आप मिक्स करके भी स्टोर कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट इट्स ए हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड इन केस ऑफ डिक्शनरी। जी हाँ, चाहे आप लिस्ट ले लीजिए या फिर टुपल या फिर सेट और डिक्शनरी, ये कंप्लीट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शंस के अंदर आपका जो डेटा है हेट्रोजीनियस टाइप ही मिलेगा आपको। ठीक है, और इसी तरह से ये जो है इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। जैसा कि हमारे पास लिस्ट और ट्रिपल के अंदर आप जो जिस ऑर्डर के अंदर आप डेटा आप रखेंगे उसी ऑर्डर में आपका डेटा प्रिंट होने के हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जिस ऑर्डर में आप सेट के अंदर रखेंगे वो उस ऑर्डर में नहीं दिखाई देगा सेट के अंदर। जी हाँ, और इसी तरह से डिक्शनरी के अंदर भी जो कुछ भी डेटा आप ले रहे हैं दैट इज नॉट प्रिजर्व, यानी कि इंसर्शन ऑर्डर ये जो है ले भी सकता है या फिर नहीं भी ले भी सकता है। ठीक है, तो हियर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, दैट इज व्हाट डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। जी हाँ, आपके पास डुप्लीकेट कीज को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि डुप्लीकेट वैल्यूज को कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, यानी कि पाइथन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हियर वी हैव टू नोट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डुप्लीकेट कीज आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिक्शनरीज। डुप्लीकेट कीज आप डिक्शनरी के अंदर नहीं दे सकते हैं, हालांकि आप चाहे तो डुप्लीकेट वैल्यूज को दे सकते हैं। ठीक है, और हियर वी हैव वन मोर पॉइंट, दैट इज व्हाट डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। जी हाँ, डिक्शनरीज जो है म्यूटेबल है। और इसी तरह से मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं, अगर आप डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं तो हियर यू हैव टू गिव द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको रखना होगा, और इधर के का मतलब है इट इज नथिंग बट इट्स ए की, और वी का मतलब है इट इज नथिंग बट इट्स ए वैल्यू। तो आपको इसी ऑर्डर के अंदर, इसी स्टाइल के अंदर आप जो है आपके की वैल्यू पेयर्स को आप जनरेट करेंगे। चाहे आप ये की वैल्यू पेयर जनरेट कर सकते हैं या फिर n नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स को आप आपकी जरूरत के हिसाब से आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, दैट इज व्हाट
अगर आप डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं, ये एक जो मेथड है आपके पास, ये कर्ली ब्रेसेस के थ्रू आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। और ये की और वैल्यू और की सेपरेटेड जो होगा आपको कोलन ऑपरेटर होगा, यानी कि कोलन ऑपरेटर के थ्रू आप जो है आपके की और इसी तरह से वैल्यू को सेपरेट कर देंगे। और इसके बाद जो है आपको कामा देना होगा और एक की और वैल्यू और एक की और वैल्यू, इस तरह से आप n नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स को आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर वी हैव टू गो, आई मीन आपको मैं एक छोटा सा और एक पॉइंट बता दूं, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ये डिक्शनरी को क्रिएट करना चाहते हैं, या तो आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डिक्शनरी फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर यू कैन गो विद इट्स ए डिक्शनरी फंक्शन। जी हाँ, तो मैं और एक छोटे से पॉइंट बता दूं आपको, ये जो डिक्शनरी है ये डायनामिक इन नेचर है। इसका मतलब ऐसा है, चाहे तो आप इसका साइज जो है बढ़ा सकते हैं, यानी कि ग्रोएबल इन नेचर, और इसी तरह से श्रिंकिंग इन नेचर, यानी कि घटा भी सकते हैं। आप चाहे तो डिक्शनरी का साइज घटा सकते हैं और इसी तरह से डिक्शनरी का साइज बढ़ा सकते हैं, यानी कि बढ़ाने का मतलब है इंक्रीज और घटाने का मतलब है डिक्रीज। ठीक है, तो हियर आप आपके डिक्शनरीज के थ्रू इस तरह के ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं। जैसा कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूं। हियर हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ए डिक्शनरी, लेट अस सपोज दैट मैं एक छोटा सा एक वेरिएबल के अंदर पास कर देता हूं डिक्शनरी को। जैसा कि अब मैं इस तरह से रख देता हूं, आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग है तो कंपलसरी आपको या तो सिंगल कोटेशन के अंदर आपको देना होगा या फिर डबल कोटेशन के अंदर आपको देना होगा। ठीक है, तो आफ्टर दैट आपको कोलन ऑपरेटर यूज करना होगा, आपकी वैल्यू को आप देना होगा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज नथिंग बट इट्स ए की और दिस इज और ये 101 जो है और 101 जो है दिस एक्ट एज ए वैल्यू। तो आई होप दैट यू गॉट माय पॉइंट, दिस इज नथिंग बट की वैल्यू, और ये दोनों को मिला दिए तो इसको पेयर कहते हैं। और अगेन आप जो है कामा दे दीजिए। और इसी तरह से अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो अगेन हियर यू कैन डिफाइन लाइक दिस आल्सो। नेम, आप जो है नेम आपकी मर्जी, मैं इधर अपना ही नाम रख लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से अगेन कामा रख के आप जो है n नंबर ऑफ आइटम्स को आप इधर से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर आई जस्ट गो फॉर कोर्स, आप जो है मैं इधर से कोर्स पाइथन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट आवर डिक्शनरी। तो मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो सिंपल आपको करना होगा प्रिंट ऑफ एक्स। तो यानी कि अब इधर हमें जो है वेरिएबल एक्स के अंदर कंप्लीट डिक्शनरी को स्टोर करें हैं, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट कॉल दिस एक्स। तो मेरे को कंप्लीट डिक्शनरी इधर से प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा वैल्यू लेकर, यानी कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको कंप्लीट डेटा समझा देता हूं, ताकि इसके अंदर और भी बहुत कुछ पॉइंट्स आपको मैं समझाने का है। ठीक है, तो राइट नाउ आई जस्ट गो टू द लैब पार्ट हियर। अब मैं लैब पार्ट में चले जाता हूं और हियर आई जस्ट टाइप माय सिंपल प्रोग्राम हियर, दैट इज नथिंग बट हियर मैं क्या कर रहा हूं, इधर से x इज इक्वल्स टू, अब जो है मैं इधर से सीरियल नंबर मैं इधर से रख लेता हूं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं। सो सीरियल नंबर हियर अपना जो सीरियल नंबर है मैं इधर से 101 कर देता हूं। और हियर आई जस्ट गो फॉर नेम, और इधर से जो है नेम रख लेता हूं मैं नेम, आपकी मर्जी, आप किसी भी स्टाइल में रख सकते हैं। तो इधर से मैं अपना नाम, अपना ही नाम देता हूं जैसा कि सादक। और हियर अब मैं एक और की वैल्यू पे ले रहा हूं, जैसा कि इसको हम कहते हैं इससे कोर्स। ठीक है, तो हियर व्हाट इज माय कोर्स, हियर आई जस्ट गो फॉर पाइथन। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट आवर डिक्शनरी। तो इसके अंदर ये जो स्टार्टिंग में आपको डिस्प्ले हो रहा है सीरियल नंबर, नेम और कोर्स, इसको हम कहते हैं कीज। और इसी तरह से 101 और एक छोटी सी स्ट्रिंग, हियर वी हैव वन मोर स्ट्रिंग, इसको हम कहते हैं इट्स ए वैल्यूज। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करना चाहता हूं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप जो है प्रिंट एक्स करेंगे तो आपका कंप्लीट डिक्शनरी जो है आपको प्रिंट होकर बाहर आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, जस्ट मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो होता क्या है आप खुद ही इधर से देख सकते हैं, जैसा कि मैं इस तरह से रन करता हूं। तो हियर वी हैव द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कीज एंड वैल्यूज। अगर आप बोलने वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए इफ यू वांट टू एक्सेस, और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको की वैल्यूज देना होगा, यानी कि कीज देना होगा। तो मान लीजिए मैं इस तरह से रख देता हूं, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से x ऑफ सीरियल नंबर करता हूं तो हियर व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट, तो मेरे को आउटपुट आएगा 101। ठीक है, और इसी तरह से मैं इधर से प्रिंट x ऑफ अगर से नेम करता हूं तो हियर व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट, जी हाँ मेरे को अपना ही नाम डिस्प्ले होगा, दैट इज व्हाट इट्स ए सादक। तो हियर अगेन प्रिंट ऑफ अगर मैं इधर से कोर्स करता हूं, हियर इफ आई जस्ट टेक हियर कोर्स, सो एट दैट टाइम व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट। तो अब ये इसको हम कीज कहते हैं। अब ये कीज के रिलेटेड जो कुछ भी वैल्यूज होंगे आपको वो वैल्यूज कंप्यूटर प्रिंट करके दे देगा।
ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा लाइव करके दिखाता हूं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। ठीक, व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम। तो आप ये खुद ही देख सकते हैं। तो मैं इधर से कीज को कॉल कर रहा हूं तो मेरे को वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं वैल्यू को प्रिंट करूं, यानी कि वैल्यू को कॉल करूं तो कीज प्रिंट होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप वैल्यू को कॉल करते हैं, जैसा कि मान लीजिए मैं इधर से पाइथन कॉल करता हूं। ठीक है, आई विल जस्ट गो फॉर पाइथन। तो होता क्या है, हियर दिस इज नॉट द केस, आप इस तरह से कॉल नहीं कर सकते। तो दिस इज नथिंग बट इट्स ए की एरर। तो आई होप दैट यू गॉट माय पॉइंट्स। आप कंपलसरी डिक्शनरी के कीज को कॉल करेंगे तो आपको वैल्यूज प्रिंट कर देगा कंप्यूटर। तो आप इस तरह से, यानी कि आप कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कीज सेपरेटेड बाय, इसको हम सेपरेटर कहते हैं, जैसा कि स्लाइसिंग ऑपरेटर, सेपरेटेड बाय कोलन ऑपरेटर। अब एक कंप्लीट, और उसके बाद जो वैल्यू हो गई, यानी आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट जो वैल्यू आपको देना होगा की, और इधर से कोलन ऑपरेटर, और बाद जो है आपकी वैल्यू, और एक आपके पास की वैल्यू पेयर है तो आपको देना होगा कामा। तो अगेन आपकी की, अगेन कोलन ऑपरेटर, अगेन आपको वैल्यू देना होगा। तो हियर अगेन आपके पास एक और एक की वैल्यू पेयर है समझो, तो अगेन आपको कामा देते हुए आप इस तरह से n नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, ये हो गया नॉर्मल मेथड। अब जो है मैं इसको कंप्लीटली डिक्शनरी फंक्शन के थ्रू इसको डिफाइन भी कर सकता हूं, जैसा कि आप सिंपल से लगा दीजिए x इक्वल्स टू, मैं अगर से डिक्शनरी करता हूं, डिक्शनरी, तो हियर व्हाट वी हैव, तो मैं डिक्शनरी फंक्शन के अंदर कंप्लीट डेटा को ले लेता हूं। तो अब ये होता क्या है, अगेन वी गॉट द सेम वैल्यूज। अब मैं इसको इस तरह से कर देता हूं ताकि मेरे को एरर ना दिखाई दे। तो अगेन वी गॉट द सेम वैल्यूज। आप इसके अंदर आपको किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हियर दैट इज नथिंग बट, आप जो है नॉर्मली कर्ली ब्रेसेस के थ्रू आपके डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डिक्शनरी फंक्शन के थ्रू भी आप जो है आपके डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप उसी तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू गॉट माय पॉइंट्स। तो राइट नाउ हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, अब मैं एक छोटा सा आपको थोड़े और पॉइंट समझाता हुआ चल। जैसा कि मान लीजिए अब हम हमारे स्लाइड्स पर चलते हैं, जैसा कि हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, हियर हाउ टू एक्सेस द डेटा। आप जो है आपके डेटा को, आपका डेटा को किस तरह से आप एक्सेस करेंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, अगर आप आपके डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो कंपलसरी आप जो है कीज का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, जब कभी भी आप कीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेटा आपके, यानी कि बाहर आके आपको डिस्प्ले कर देगा, जैसा कि दिस आर नथिंग बट द कीज। तो अगर आप की वैल्यू करेक्ट दे रहे हैं तो हियर दैट इज नथिंग बट आपको वैल्यू करेक्ट से डिस्प्ले होगा। अगर आप की वैल्यू रॉन्ग देंगे, अगर आप की वैल्यू रॉन्ग देंगे दैट इज नथिंग बट, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से फीस कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो फीस जो है अब इसके अंदर हमारे पास इस डिक्शनरी में किसी भी तरह का फीस नाम से कोई भी की नहीं है, तो इस केस में कंप्यूटर आपको की एरर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी हम अभी देख चुके हैं। तो अभी वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू शो यू। तो आप ये देख सकते हैं की एरर फीस। तो आई होप दैट यू गॉट माय पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हुआ चलूं आपको, अब मेरे पास एक प्रोग्राम है, यानी कि एक प्रोग्राम है समझिए। तो हियर वी हैव लॉट ऑफ कीज आर देयर, हमारे पास लॉट ऑफ कीज है, लॉट ऑफ वैल्यूज है। अगर मैं मान लो मैं पहचानना चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड इट आउट वेदर द कीज एग्जिस्टेड और नॉट। अब मैं जो कुछ भी की लिया हूं वो की मेरे पास है या फिर नहीं है, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं हैश अंडरस्कोर की फंक्शन। जी हाँ, तो अब ये मैं आपको छोटे से पॉइंट बता दूं, जैसा कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं हैश अंडरस्कोर की फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू आप जो है आपके प्रोग्राम के अंदर, यानी आपके प्रोग्राम के डिक्शनरी में वो की है या फिर नहीं है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो की एग्जिस्टेंस में है तो आपको ट्रू दिखाई देगा, अगर वो की नहीं है तो आपको कंप्यूटर फॉल्स दिखाई देगा। तो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू से, अब ये जो है पाइथन 3 के अंदर वर्कआउट नहीं होगा, ये ऑप्शन जो है पाइथन 2 के अंदर ही वर्कआउट करेगा। जैसा कि मान लीजिए अगर मैं इस तरह से करता हूं, तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको क्लियर कर देता हूं ताकि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक्स हैश अंडरस्कोर की कर देता हूं। तो हियर व्हाट इज द डिक्शनरी नेम, हियर वी हैव द डिक्शनरी नेम इज एक्स। तो एक्स डॉट हैश की, यानी कि हैश की,
ऑफ, आप जो है आपकी की का नेम देना है, तो हियर व्हाट इज माय की नेम, दैट इज व्हाट इट्स ए फीस। ठीक है, अगर मैं इस तरह से रन करता हूं तो मेरे को कंप्यूटर एरर जनरेट कर देगा। क्यों? मतलब देयर इज नो सच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, हमारे पास हैश की नाम से किसी भी तरह का एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि कंप्यूटर हमको एक छोटा सा एरर मैसेज दे देगा। तो आई होप दैट आप ये पॉइंट देख सकते हैं। और इधर से छोटा टाइपोग्राफिक एरर है, आई जस्ट क्लियर दिस वन। आप ये ब्रैकेट इस तरह से दीजिए। अब मैं सेव करके इसका रन करता हूं तो आप खुद ही देख लीजिए व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट। तो हैज नो एट्रीब्यूट। अब क्या कर रहा है आपको, एट्रीब्यूट एरर दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर कंप्यूटर आपसे कहता है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हैज की, यानी कि हैज की नाम से किसी भी तरह का फंक्शन या फिर एट्रीब्यूट पाइथन 3 के अंदर नहीं है, कंप्यूटर आपसे ये कह रहा है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यही पाइथन 2.7 में एग्जीक्यूट करता हूं, दिस इज व्हाट पाइथन 2, ठीक है। अगर मैं ये कंप्लीट प्रोग्राम जो कुछ भी मैं इधर से टाइप कर रहा हूं, अगर यही प्रोग्राम मैं इसके अंदर एग्जीक्यूट करता हूं तो आप खुद ही देख लीजिए व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट इन दिस केस। तो मेरे को अगर एक फीस नाम से अगर इस केस में है तो मेरे को ट्रू दिखाई देगा, अगर नहीं है तो इस केस में मेरे को फॉल्स दिखाई देगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से मेरे को आउटपुट जो आएगा इधर पे, सो दैट इज व्हाट इट्स ए फॉल्स होगा। ठीक है, तो हियर आई जस्ट गो टू फाइल, क्लिक ऑन सेव, मैं इसको सेव कर लेता हूं और रन मेनू में जाकर रन मॉड्यूल करता हूं। तो आप खुद ही देख सकते हैं लास्ट वन हियर वी गॉट द फॉल्स। तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, हैश की फंक्शन जो है, हैश की एट्रीब्यूट जो है, ये पाइथन 2 के अंदर है, ना कि पाइथन 3 के अंदर। दिस इज व्हाट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, आपको इंटरव्यू के अंदर कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस राइज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर पाइथन 3 के अंदर अगर मालूमात करना चाहते हैं कि वो की आपके पास एग्जिस्टेंस में है या फिर नहीं है, तो आप जो है इसके अंदर इनका सहारा लेंगे, जैसे कि मेंबरशिप ऑपरेटर का आप इस्तेमाल करेंगे। थ्रू द हेल्प ऑफ दिस मेंबरशिप ऑपरेटर्स यू कैन एबल टू इजीली रिकॉग्नाइज। तो मैं इधर से इफ कंडीशन लगा के मेंबरशिप ऑपरेटर को ले लेता हूं, जैसा कि हियर व्हाट आई डू, फीस नाम से कोई की है क्या, तो हियर इफ फीस इन एक्स क्यों लिया हो इधर से मैं, तो हियर x इज द डिक्शनरी नेम। तो अगर ये फीस नाम से x के अंदर कोई की है तो मेरे को आउटपुट जो आना है इधर से, तो हियर फीस इज एग्जिस्टेड, तो मेरे को आना है फीस की इज एग्जिस्टेड। तो इस तरह से लिख देता हूं, फीस की इज एग्जिस्टेड, तो इसका मतलब है फीस के नाम से की आपके पास है। अगर नहीं है तो मेरे को हियर योर रिक्वेस्ट इज नॉट फाउंड, तो योर रिक्वेस्ट, तो इस तरह से लिख देता हूं नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब इस केस में मेरे को जो आउटपुट आएगा योर रिक्वेस्ट इज नॉट फाउंड आएगा। आप ये खुद ही देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ये लाइव व्यू दिखा देता हूं, तो हियर योर रिक्वेस्ट इज नॉट फाउंड। तो आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो हाउ टू फाइंड द कीज, यानी कि आपके डिक्शनरी के अंदर कोई की है या नहीं है, आप जो है थ्रू द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स और इफ कंडीशन का थ्रू आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप पाइथन 2 इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है हैश अंडरस्कोर की नाम से एक फंक्शन, यानी हैश अंडरस्कोर की नाम से एक फंक्शन है जिनके थ्रू भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है पाइथन 3 है, ये जो लेटेस्ट है, एडवांस है, और पाइथन 2 से आप कंपेयर कर लेते हो। सो इसीलिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, दिस इज व्हाट आई वांट टू रिकमेंड टू यू। ठीक है, तो राइट नाउ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेकर और एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। चलो, जैसा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई जस्ट गो फॉर एम्प्टी डिक्शनरी। आप जो है एम्प्टी डिक्शनरी अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको देना होगा एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। तो उसका मतलब हुआ है आपको, अगर आप एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस दे देंगे तो दैट इज नथिंग बट एक्ट एज ए डिक्शनरी। अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी रख देना, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से रख देते हैं तो इट विल एक्ट एज ए सेट। अगर आप इस तरह का रख देते हैं, यानी कि आप कॉलन ऑपरेटर से डिफाइन करते हैं, तो इट एक्ट एज ए डिक्शनरी। तो राइट नाउ मैं आपको छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दो, आई जस्ट क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी। मैं इधर से एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके एक छोटा सा प्रोग्राम लेता हूं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इधर से n वैल्यू को रीड करता हूं, जैसा कि n इंट ऑफ इनपुट एंटर हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो इधर जो है कितने स्टूडेंट्स आपके पास है वो एंटर किए। छोटा सा एप्लीकेशन मैं डिजाइन कर रहा हूं इधर से। ठीक है, तो हियर आप जो है इधर से मान लीजिए अगर आप 5 देते हैं, तो आपको 5 टाइम्स
डिक्शनरी क्रिएट, यानी कि डिक्शनरी कीज और वैल्यूज देना होगा। अगर आप 10 देते हैं तो आपको 10 वैल्यूज देना होगा, अगर आप 1 देते हैं तो आपको 1 वैल्यू देना होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हियर अगर आप इस तरह का रिपीटेडली स्टेटमेंट्स रन करना चाहते हैं तो हियर आई जस्ट गो विद व्हाइल लूप। तो अब मैं करता हूं इधर से i इज इक्वल टू 1 कर देता हूं, और इसी तरह से while i इज लेस देन आर इक्वल टू n करता हूं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आप ये इधर से मैं n क्यों लिया हूं, सो दिस इज व्हाट द वेरिएबल। अब एक नंबर जो है, आप कोई भी नंबर देंगे इधर से, वो नंबर जाके n में स्टोर हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इधर से n वेरिएबल को पास कर रहा हूं। तो आई जस्ट गो हियर, अब मैं इसको लूप को एग्जीक्यूट करता हूं, जैसे कि मान लीजिए nm, तो एक छोटा सा वेरिएबल ले रहा हूं मैं इधर से nm का मतलब है नेम, तो अब जो है मैं इधर से लेता हूं एंटर यूर नेम लिख देता हूं, तो हियर आपका नाम एंटर कीजिए। तो और इसी तरह से CO इज इक्वल्स टू, CO का मतलब है कोर्स, तो एंटर यूर कोर्स, तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, एंटर यूर कोर्स। ठीक है, तो हियर आप जो है कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है आपका नाम दीजिए और आपका कोर्स एंटर कीजिए। तो आफ्टर दैट अगर आप कोर्स दे चुके हैं, आपका नाम दे चुके हैं, तो अब ये जो नेम होगा, नेम आपको की तरह बिहेव करना है और कोर्स आपको वैल्यू की तरह बिहेव करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इधर से हियर व्हाट इज द एम्प्टी डिक्शनरी नेम, x है, तो आप इधर से x ऑफ, तो हियर आपको करना होगा x ऑफ nm इज इक्वल टू CO। तो राइट नाउ अब ये जो है की तरह बिहेव करेगा और ये वैल्यू, ये जो है वैल्यू की तरह बिहेव करेगा। अगर आप x ऑफ CO करते हैं इधर पे, तो अब इसके अंदर यानी हियर वी हैव ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर आप इस तरह से करेंगे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो राइट नाउ आप CO जो है की तरह बिहेव करेगा और nm जो है वैल्यू की तरह बिहेव करेगा। सो दिस इज नॉट द केस, मेरे पास जो है nm का मतलब है नेम, CO का मतलब है कोर्स। तो इस तरह से आना है और 1 बाय 1 वैल्यूज इंक्रीमेंट होते हुए जाना। तो आप इधर से मैं i प्लस इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, तो राइट नाउ अब जो है कंप्लीट डेटा मेरे को प्रिंट होना है। तो कंप्लीट डेटा प्रिंट होने से पहले मैं इस इधर पे छोटा से अलाइनमेंट कर दूं, जैसा कि नेम, और इधर से आप कुछ भी स्पेसेस दे सकते हैं या फिर आप /t भी दे सकते हैं। मैं इधर से थोड़ा स्पेस रख के आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट डू लाइक दिस। तो अब मेरे को नेम और कोर्स इस नाम से, यानी कि अब इसके अंदर जो कुछ भी डेटा आप इधर फेच कर चुके हैं, इसके यानी कि इसके अंदर मेरे को कंप्लीट डेटा प्रिंट होना है। तो अब मैं क्या करना है इधर से, तो इस तरह से मैं दे चुका हूं। अब जो है आगे मैं इधर पे फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। अब ये जो है व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर रहा हूं इधर पे, क्यों, मतलब अब एक कंडीशन को बेस करके आप जो कुछ भी वैल्यू इधर देंगे उस वैल्यू तक आपको डेटा रीड करता हुआ जाएगा। मैं इधर फॉर लूप ले रहा हूं, क्यों फॉर लूप ले रहा हूं, फॉर लूप का मतलब ऐसा है, आपके पास जितने भी लिस्ट के अंदर हो या फिर सेट के अंदर हो या फिर ट्यूपल के अंदर हो या फिर डिक्शनरी के अंदर जितना भी आपके पास डेटा हो या फिर किसी भी तरह का सीक्वेंस के अंदर आपके पास डेटा हो, आपको वो डेटा 1 बाय 1 कंप्लीट डेटा आपको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके दे देगा। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट डू हियर फॉर लूप। तो हियर मैं कौन सा भी एक वेरिएबल पास कर लेता हूं, जैसे कि डी का मतलब है डिक्शनरी, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं इधर पे। तो हियर इन x, तो इसका मतलब ऐसा हुआ, अब ये x नाम से जो डिक्शनरी आपके पास है, ये कंप्लीट डेटा डिक्शनरी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और ये जो है x के अंदर आप जो कुछ भी डेटा स्टोर करें वो डेटा कंप्लीट स्टोर होगा, और कंप्लीट डेटा स्टोर जो कुछ भी यानी जमा हुआ है ये 1 बाय 1 डी के अंदर आता हुआ आएगा। ठीक है, और आने के बाद मैं इधर से 1 बाय 1 डेटा अब जो है प्रिंट कर देता हूं, जैसा कि हियर व्हाट आई डू राइट नाउ। अब जो है इधर से मैं सिंपल आई जस्ट डू लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल डी कर देता हूं। डी का मतलब है nm, यानी कि मेरे को बाय डिफॉल्ट से कंप्यूटर जो है की प्रिंट करेगा, और इसके बाद जो है थोड़ा कामा लगा के थोड़ा स्पेस लग देता हूं मैं, और हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, अब जो है अगेन मेरे को कंप्यूटर प्रिंट करना है, दैट इज व्हाट इट्स ए वैल्यूज। अगर आप वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं तो इधर से लगाना होगा आपको x ऑफ डी यानी कि की और डिक्शनरी नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स, और वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई की लगा दे तो कंप्यूटर इसकी वैल्यू जनरेट करके दे देगा। अगर आप डायरेक्ट इधर से की नेम लगाते हैं तो डायरेक्टली कंप्यूटर आपको की नेम जनरेट करके प्रिंट कर देगा। तो राइट नाउ व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट इन दिस केस, तो आई जस्ट गो हियर, फाइल में जाकर इसको मैं सेव कर देता हूं। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप खुद ही देख लीजिए व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, कंप्यूटर मेरे को पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव, ओके, तो मैं इधर से 5 कर देता हूं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो एंटर यूर नेम, इधर से मैं कुछ भी ना एक नेम देता हूं, जैसा कि इधर से मैं पैथान रख देता हूं, अगेन एंटर,
मैं इधर से अलग करता हूँ और इधर जो है फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस करता हूँ, अगेन एंटर नेम। ओके, तो अगर मैं इधर से कुछ भी एक नेम दे देता हूँ, जैसा कि यूसुफ दे देता हूँ, और इधर से जो है फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं जावा रख देता हूँ। अगेन एंटर योर नेम, आपकी मर्जी, आप इधर पे कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं इधर से फॉर एग्जांपल सुबह कर देता हूँ, तो हियर एंटर कोर्स नेम, आप जो है इधर से कोर्स नेम, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं इधर से वराकिल करता हूं, ठीक है, तो अगेन कंप्यूटर विल आस्क मी एंटर योर नेम। तो अगर मैं इधर से अनिल करता हूं फॉर एग्जांपल, ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं इधर से, ठीक है। तो हियर आप जो है अगेन फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं इस तरह से देता हूं, तो मैं इधर सी करता हूं, तो व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट। तो अभी देख सकते हैं अभी इधर नेम आ गया है, तो अब इधर कोर्स आ गया। तो दिस इज व्हाट, इट्स ए की और इट्स ए वैल्यू। तो आई होप दैट आपको एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो दिस इज नथिंग बट हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़कर यानी कि और भी थोड़ा बहुत कुछ इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। जैसा कि मान लीजिए अगर आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर चुके हैं, उसके अंदर कुछ डेटा यानी कि आप समथिंग लाइक दैट इसे अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप जो है कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर के अंदर अपडेट करना चाहते हैं। तो हियर आई विल जस्ट टेक ए स्मॉल एग्जांपल। तो अगर आप उस डेटा को अपडेट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपडेट करेंगे। What does it mean here? How to update data and how to delete data? तो आप डेटा किस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं और इसी तरह से किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के अंदर मैं लग देता हूं जैसा कि 101 पे मैं इधर से ट्रिपल ए नाम रख देता हूं, यानी कि 101 सीरियल नंबर है और नेम जो है ट्रिपल ए, और इसी तरह से 102 नेम है और इसी तरह से ट्रिपल बी इधर मेरा जो नेम है समझिए, ठीक है। तो हियर अगेन 103 है और इसी तरह से व्हाट आई डू हियर, अब इधर से ट्रिपल सी रख देता हूं। तो दिस इज व्हाट माय डिक्शनरी। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो सिंपल आप प्रिंट एक्स कर देंगे तो कंप्लीट डिक्शनरी आपको प्रिंट हो जाएगी। अगर इस डिक्शनरी के अंदर आप बाय डिफॉल्ट डेटा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। डिक्शनरी नेम लगाना होगा आपको, डिक्शनरी नेम एज इट इज लगा दीजिए और उसके बाद जो है कौन सी भी की और बाद जो है आपको वैल्यू देना होगा जैसा कि डी। तो दिस इज नथिंग बट अपडेटिंग द डिक्शनरी। अब ये जो है आप इस तरह से डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं और इसी तरह से आप जो है अगर प्रिंट एक्स करेंगे तो आपका डेटा होगा ये 104 और ट्रिपल डी जो है इधर पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इफ यू वांट टू डिलीट द डेटा फ्रॉम द डिक्शनरी तो आप जो है किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो आप जो है ये एक डिक्शनरी का नेम देना होगा और बाद जो है आपकी की नेम देना होगा। जैसा कि मान लीजिए अगर मैं इधर से एक्स ऑफ 104 देता हूं तो एक्स ऑफ 104 जो है कंप्लीटली डिलीट होएगा। सो डिलीट आपको कीवर्ड देना होगा डिलीट। तो हियर डिलीट कमांड देने के बाद एक्स ऑफ 104 तो कंप्लीट ये जो 104 आप क्रिएट करे हैं वो इधर से डिलीट हो जाएगा। वंस आपके पास जब कभी डेटा डिलीट हो जाता है तो आप उसको अगेन रन करते हैं तो आपको एरर दिखाई देगा, ठीक है। तो राइट नाउ अगर आप कंप्लीट डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल देना होगा आपको डिलीट एक्स। तो अगर आप डिलीट एक्स करने के बाद अगर प्रिंट करेंगे तो आपको एक्स इज नॉट फाउंड, आपको इस तरह से एरर दिखाई देगा कंप्यूटर। अगर मान लीजिए अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपल आपको देना होगा क्लियर कमांड, यानी क्लियर फंक्शन आप दे सकते हैं। तो हियर आपको करना होगा एक्स डॉट क्लियर, तो इसके थ्रू और इसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप डिलीट एक्स करके प्रिंट एक्स करेंगे तो आपको कंप्यूटर एरर दिखाई देगा। अगर आप क्लियर करके अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको कंप्यूटर एम्प्टी दिखाई देगा, यानी कि डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप दैट यू गॉट माय पॉइंट्स। मैं आपको अब इसको लाइव भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो आई जस्ट मूव टू द कमांड अगेन। तो व्हाट इज द प्रोग्राम आई एम गोइंग टू टेक हियर। तो इधर से ये एज कंप्लीट प्रोग्राम इधर से ले लेता हूं ताकि आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट। तो हियर आई जस्ट टेक ए स्मॉल एग्जांपल, आप आपकी मर्जी चाहे तो सिंगल कोट या फिर डबल कोट आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हियर आई जस्ट गो हियर ट्रिपल बी कर देता हूं, अगेन 103 और ये 103 पे मैं इधर से ट्रिपल सी करता हूं, ठीक है। तो राइट नाउ अगर मैं प्रिंट एक्स करता हूं तो वी गॉट कंप्लीट डिक्शनरी, मेरे को कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं एक्स ऑफ 104 करता हूं तो और इधर पे जो है ट्रिपल डी करता हूं तो व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट। तो अगर आप प्रिंट एक्स करेंगे तो आपको अगेन 104 ट्रिपल डी ऐड होकर प्रिंट हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप इस तरह से करते हैं, जैसे कि डिलीट एक्स ऑफ अगर से मैं इधर से 104 कर दूं, अगर आप अगेन प्रिंट ऑफ एक्स करते ही तो आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा। व्हाट इज द आउटपुट यू गॉट? तो आपके आउटपुट के अंदर 104 ट्रिपल डी नहीं होगा इस केस में, ठीक है। तो राइट नाउ जस्ट गो टू फाइल, क्लिक ऑन सेव। अगर मैं इसको रन करता हूं तो व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट, तो आप ये खुद ही देख सकते हैं। तो हियर फर्स्ट केस में जो प्रिंट एक्स था, ये जो है बाई डिफॉल्ट 3 कीज और 3 वैल्यूज इसके अंदर है। तो आप हियर वी हैव द 3 कीज एंड 3 वैल्यूज। अब जो है नेक्स्ट केस में मैं 104 ऐड कर नहीं 10 की ट्रिपल डी के नाम से एक छोटा की वैल्यू पेयर को ऐड कर रहा हूं, तो ये इधर पे ऐड हो चुका। दैट इज व्हाट अपडेट द डिक्शनरी अपडेट हो चुकी है। अब जो है मैं एक्स ऑफ 104 कर चुका हूं। अब जो मैं इसको प्रिंट करता हूं तो हियर अगेन ये 104 जो है इधर से रिमूव हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से कंप्लीट डिक्शनरी को डिलीट करता हूं, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं, ये कंप्लीट डिक्शनरी को डिलीट कर चुका हूं इस केस में, अगर मैं इसको रन करता हूं वी गॉट द एरर इन दिस केस, तो आपको जो है इस केस में एरर दिखाई देगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरह से आप जो है कंप्लीट डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हैं या फिर डिक्शनरी का कौन से भी की वैल्यू को आप डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर से मैं इधर से कंप्लीट डिक्शनरी को डिलीट करने के बजाय मैं इस तरह से क्लियर करता हूं, तो मेरे को इस केस में एरर कंप्यूटर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब जो मेरे को आउटपुट आएगा एम्प्टी होगा। व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट हियर एम्प्टी। आप ये देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट हाउ टू डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। तो आप डिक्शनरी के अंदर से इस तरह से आप चाहे तो एलिमेंट्स निकाल भी सकते हैं और एलिमेंट्स जमा भी कर सकते हैं, कि ऐड भी कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट अपडेटिंग और इसी तरह से डिलीटिंग डेटा फ्रॉम द डिक्शनरी। तो आई होप दैट आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं डिक्शनरी। अब हमारे पास डिक्शनरी के अंदर थोड़े बहुत फंक्शंस है। So here in case of dictionary we have some little bit of functions which are very important, which are very commonly used. अब ये जो है डिक्शनरी के अंदर बहुत कॉमनली यूज करने के थोड़े बहुत फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन आपको डिस्कस करेंगे। जैसा कि ऑलरेडी हम इसके अंदर जैसा कि हमारे पास लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन के बारे में वी आर वेरी फेमिलियर, ऑलरेडी हम इसके बारे में जानते हैं, विच इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सेट टुपल लिस्ट डिक्शनरी, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट वन इट्स ए गेट फंक्शन और इसी तरह से पॉप फंक्शन, पॉप आइटम और कीज फंक्शन, नेक्स्ट वन इट्स ए वैल्यूज और हियर वी हैव इट्स ए आइटम्स। नेक्स्ट वन आपके पास कॉपी फंक्शन है और सेट डिफॉल्ट फंक्शन। नेक्स्ट वन हियर वी हैव इट्स ए अपडेट फंक्शन। तो हियर वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर। अब जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, हम वन बाय वन फंक्शन के बारे में आपको डिस्कस करते हुए चलते हैं। जैसा कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू हियर, अब जो है लेंथ फंक्शन। अभी लेंथ फंक्शन का पर्पस क्या है? लेंथ इज यूज्ड टू रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम का मतलब है आपके पास की वैल्यू पेयर, यानी ये की वैल्यूज आपके पास कितने हैं ये कंप्यूटर आपको रिटर्न करके दे देगा। दैट इज नथिंग बट इट्स ए लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है। तो हियर राइट नाउ आपको ये एग्जाम्पल के साथ साथ अब ये ऑलरेडी आप जानते ही हैं, तो इसीलिए मैं इसके बारे में आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो ये अभी मैं आपको दिखा देता हूं ये किस तरह से वर्कआउट होता है। मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी लेकर आपको समझा देता हूं। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं, जैसा कि हमारे पास एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं इट्स ए गेट फंक्शन। जी हाँ, अब ये गेट फंक्शन जो है विच इज यूज टू, गेट फंक्शन इज यूज टू, अब एक गेट फंक्शन का पर्पस क्या है? यूज टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द की। जी हाँ, अब ये जो कुछ भी आप की देंगे उसका वैल्यू कंप्यूटर आपको प्रिंट करके दे देगा। ऑलरेडी हमारे पास जो है आप अपडेट फंक्शन के थ्रू की और वैल्यू देकर अपडेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप आपके डिक्शनरी के अंदर इस तरह से कोई भी की दे दे तो आपको कंप्यूटर डायरेक्टली वैल्यू जनरेट कर देगा। तो आप किसी भी यानी कि इस तरह के बगैर भी आप जो है आपके वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ गेट फंक्शन, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, आई जस्ट टेक दिस एग्जांपल, मैं आपको इसी एग्जांपल लेकर समझा देता हूं, ठीक है। तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, अब जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्स में करता हूं। तो लेंथ ऑफ एक्स, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ फंक्शन के थ्रू हम जो है फाइंड आउट द लेंथ। लेंथ जो है 1
3, हमारा जो लेंथ होगा इस केस में वो है 3 होगा, ठीक है। आई जस्ट रन दिस वन, अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप खुद ही देख सकते हैं इधर से व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट, द लेंथ इज 3। अब जो है मैं इधर से एक छोटा सा फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूं जिसे हम कहते हैं गेट। तो एक्स डॉट गेट, अगर मैं इधर से की करता हूं, यानी कि मान लीजिए अगर मैं इस तरह से करता हूं की ऑफ, अगर मैं इधर से 101 कर दूं तो मेरे को आउटपुट क्या आता है, व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट इन दिस केस। तो आप ये खुद ही देख सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है डिक्शनरी के अंदर एक्स, ये जो है डिक्शनरी नेम एज इट इज देना है, और बात जो है आपको गेट, सॉरी ये इस तरह से नहीं है, गेट आपको देना होगा गेट के बाद आपका की नेम। तो व्हाट इज द की नेम हियर, की नेम जो है 101 है। तो आपको इस केस में आउटपुट आएगा, तो अगर आप इस तरह से रन करेंगे तो आपको आउटपुट आएगा 888, ठीक है। अगर मैं इस तरह से रन करता हूं, इफ आई जस्ट गो फॉर रन, तो व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट, हियर वी गॉट द आउटपुट इज 888। मान लीजिए हियर वी हैव वन मोर सिनेरियो। अगर आप इस तरह से करते हैं एक्स डॉट गेट ऑफ 101, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू दे दें तो हियर व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट इन दिस केस। तो आपको इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा, तो उसका मतलब ऐसा है आप जो कुछ भी की देंगे उसका रिलेटेड वैल्यू आपको कंप्यूटर प्रिंट कर देगा। तो इस केस में भी आपके पास, अगर आप इसमें और इसमें कुछ तो डिफरेंस है क्या, फर्स्ट केस में आपको समझा देता हूं, देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ द केसेस। आपको किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, दोनों केसेस में आपको आउटपुट मिलेगा ट्रिपल ए। तो आप ये देख सकते हैं हियर वी गॉट द ट्रिपल ए, अगेन हियर वी गॉट द ट्रिपल ए। तो अब ये, तो इसका मतलब क्या है, तो अगर आप गेट फंक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल की को लगाना है और इसके बाद जो है एक डिफॉल्ट वैल्यू को लगाना है, इसे डिफॉल्ट वैल्यू। व्हाट डज इट मीन हियर डिफॉल्ट वैल्यू, ये डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ऐसा है अगर आपके पास की नहीं है, समझो मान लीजिए अगर मैं इस तरह से रख देता हूं 100, तो 100 नाम से कोई भी की हमारे डिक्शनरी के अंदर नहीं है। तो राइट नाउ अगर आप डायरेक्टली इस तरह से प्रिंट करेंगे तो आपको कंप्यूटर की एरर जनरेट कर देगा इस केस में, ठीक है। क्यों, अगर आप डायरेक्टली 100 प्रिंट करते हैं तो अगर आप ये डिफॉल्ट वैल्यू आप रखते हैं तो इसका मतलब ऐसा है इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द की एरर एंड इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द एरर टू यू, आपको एरर दिखाने के बजाय कंप्यूटर जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हियर वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ 100 की, आपको किसी भी तरह का 100 नाम से ये डिक्शनरी के अंदर की नहीं है, और इस केस में आपको जो आउटपुट होगा इधर से साधक दिखाई देगा। तो आप ये खुद ही देख सकते हैं हियर व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट इन दिस केस। तो हियर वी हैव नन मींस नथिंग। तो आपका जो है इस केस में कंप्यूटर आपको एरर नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुकी है। अगर आपके पास कुछ किसी भी तरह का वैल्यू नहीं होगा तो कंप्यूटर विल डिस्प्ले नथिंग टू यू। अगर आपके पास ये की नहीं है तो आपको कंप्यूटर डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। तो आई होप दैट यू गॉट माय पॉइंट्स। इसको हम कहते हैं इट्स ए डिफॉल्ट वैल्यू। राइट नाउ हियर वी हैव वन मोर फंक्शन दैट इज नथिंग बट इट्स ए पॉप फंक्शन। जी हाँ, ये पॉप फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पॉप फंक्शन। तो हियर मैं आपको छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं। पॉप फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव, जी हाँ, ये जो है आपको रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा, विच इज यूज्ड टू रिमूव द वैल्यू फॉर द गिवन की, यानी कि आप जो कुछ भी की देंगे उसके वैल्यू को कंप्यूटर रिमूव कर देगा, जिस की और वैल्यू को कंप्यूटर रिमूव कर देगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी की नहीं है, सो पॉप इज द फंक्शन विच इज यूज्ड टू रिमूव द एलिमेंट्स, आपको ये एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। ये रिमूव कैसे करेगा, आपके पास एक की वैल्यू ले लेगा कंप्यूटर, की वैल्यू लेकर और उसकी वैल्यू को रिमूव कर देगा, यानी कि आपको ये की वैल्यू पेयर को कंप्यूटर रिमूव करके दे देगा। मान लीजिए अगर आपकी की उसके अंदर नहीं है, समझो इफ द की इज नॉट एग्जिस्टेड वी विल गेट की एरर, तो कंप्यूटर जो है इस केस में की एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट आई जस्ट टेक ए स्मॉल एग्जांपल। अब मैं इधर से एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। जैसा कि मान लीजिए हियर यही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आई जस्ट टेक दिस एग्जांपल ओनली। अब जो है मैं इधर से प्रिंट ऑफ एक्स डॉट पॉप ऑफ अगर मैं 101 करता हूं तो अगेन मैं इसको प्रिंट करता हूं व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट। तो मेरे को 101 जो है चला जाएगा, 101 888 चला जाएगा।
ठीक है। और इस केस में मान लीजिए अगर मैं इस तरह से करता हूं, पॉप ऑफ अगर मैं 200 को निकालना चाहता हूं, देयर इज नो 200, हमारे पास जो है 200 नाम से कोई भी की नहीं है। तो आप ये खुद ही देख सकते हैं व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट इन दिस केस। तो आपका आउटपुट क्या होगा इस केस में आप खुद देख सकते हैं। तो हियर वी गॉट द की एरर, तो हमारे पास जो है इधर से की एरर डिस्प्ले कर रहा है। तो इधर जो है 101, ये जो है फर्स्ट केस में मेरे को ये एज इट इज प्रिंट कर रहा है, और नेक्स्ट केस में ये वैल्यू को निकाल दिया है। कौन से वैल्यू को निकाला है? 101 की कौन से है इधर पे? ये वाला है। तो इसकी वैल्यू जो है 888, कंप्यूटर जो है ये वैल्यू को निकाल चुका है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप ये देख सकते हैं देयर इज नो 101 तो इसके बजाय ये छोड़कर बाकी के जितने भी हमारे पास है वो प्रिंट हो रहे हैं। और इस केस में हमारे पास की एरर डिस्प्ले कर रहा है। क्यों? मतलब हमारी डिक्शनरी के अंदर देयर इज नो की नेम कॉल्ड 200, हमारे डिक्शनरी के अंदर की नेम नहीं है। कौन से नाम से? 200 नाम से। तो आई होप दैट आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो दैट इज नथिंग बट इट्स ए पॉप फंक्शन। जी हमारे पास एक और एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं इट्स ए पॉप आइटम फंक्शन। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पॉप आइटम फंक्शन? हियर आई विल जस्ट मूव हियर, आपको समझाता हो चलो। जैसा कि हमारे पास एक और एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं इट्स ए पॉप आइटम फंक्शन। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस हियर? अगर ये जो है आपको लास्ट इंसर्टेड आइटम को कंप्यूटर निकाल देगा, यानी कि उसका मतलब ऐसा है जो रिसेंटली डेटा आप ऐड करे होंगे वो रिसेंट डेटा को कंप्यूटर निकाल देगा। कौन से? तो हियर वी हैव टू नोट वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप पाइथन 3.7 से पहले का वर्जन अगर यूज करते हैं, मान लीजिए अगर आप पाइथन 3.7 या फिर ओके और इससे कम वर्जन यानी कि पाइथन 3.3 3.2, अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसा कि लेस देन 7 ये वर्जन कुछ भी हो सकता है, इट माइट बी एनीथिंग। तो अगर इस केस में जो इस केस का सॉफ्टवेयर है यानी कि पाइथन 3.7 के पहला वर्जन आपके पास जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर पॉप आइटम जो है रैंडम एलिमेंट को निकाल के फेंक देगा। ठीक है। तो हियर पॉप आइटम विल रिमूव द डेटा रैंडमली बिफोर पाइथन 3.7 वर्जन, बिफोर पाइथन 3.7 वर्जन। अब ये पाइथन 3.7 से लेकर इसके अबव जितने भी आपके पास वर्जन होंगे तो हमारे पास जो है ये रीसेंट आइटम यानी कि लास्ट इंसर्टेड आइटम को कंप्यूटर निकालेगा। सो दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये पॉइंट को नोट करना होगा। ठीक है। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेट अस सपोज दैट अब जो है मैं इधर से आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? अगर मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट करता हूं तो मान लीजिए हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, x ऑफ अगर मैं इधर से 200 इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल z कर देता हूं। ठीक है। अब जो है अगेन मैं इधर से प्रिंट ऑफ x करता हूं। तो राइट नाउ अगेन प्रिंट ऑफ x डॉट पॉप आइटम करता हूं, पॉप आइटम। तो कंप्यूटर क्या करेगा मेरे को ये वाला निकाल के इसको रिटर्न करेगा। तो कंप्यूटर कहेगा मैं इसको निकाल चुका हूं, ये जो रिसेंटली एडेड आइटम है उसको निकाला हूं, और रिटर्न भी कर देगा। रिटर्न करने के बाद अगर मैं कंप्लीट डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो मेरे को ट्रिपल z गायब होएगा। ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट व्हाट आई डू हियर, अगर मैं इस तरह से करता हूं, मान लीजिए सेव करके इसको रन करता हूं, तो व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट इन दिस केस? हमारे पास जो है आउटपुट होगा, तो आप खुद ही देख सकते हैं। फर्स्ट केस में ये कंप्लीट डिक्शनरी ये वाला प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट केस में मैं इसको ऐड कर रहा हूं, अगेन प्रिंट कर रहा हूं, तो अगेन नेक्स्ट केस में मेरे को हियर वी हैव, अब ये देख सकते हैं जैसा कि 200 और ट्रिपल z ऐड हो गया। तो अब जो है मैं क्या कर रहा हूं इधर से, यानी कि हियर इधर से लेकर इधर तक आप देख सकते हैं हियर 200 और ट्रिपल z। अब जो है x डॉट पॉप आइटम रिसेंटली एडेड आइटम, मेरा जो है रिसेंटली एडेड आइटम ये वाला है, तो कंप्यूटर इधर से 200 और ट्रिपल z को निकाल रहा है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो 200 और ट्रिपल z इस केस में आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर से डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इफ यू आर रिमूविंग द डेटा फ्रॉम द एम्प्टी डिक्शनरी, आप जो है एम्प्टी डिक्शनरी के थ्रू आपके डेटा को आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए इस तरह से। तो हियर व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट इन दिस केस? आपको जो है असल निकालने के लिए कुछ भी डेटा ही नहीं है, तो कंप्यूटर आपको इधर से एक एरर जनरेट करके दे देगा। तो आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आएगा। दैट इज नथिंग बट इट्स ए की एरर। तो अब ये देख सकते हैं। तो अगर आप एम्प्टी डिक्शनरी को पॉप आइटम के थ्रू रिमूव करना चाहते हैं तो यू गॉट द की एरर।
तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट इट्स ए पॉप आइटम, इट्स ए पॉप आइटम, हम इसको पॉप आइटम के नाम से जानते हैं। लेट अस सपोज दैट, मान लीजिए अब मैं हमारे पास एक और एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं दैट इज नथिंग बट इट्स ए कीज फंक्शन। जी हाँ, कीज फंक्शन। अब ये वाला फंक्शन जो है कंप्यूटर के अंदर आपके डिक्शनरी होगी, यानी पाइथन के अंदर आपकी डिक्शनरी होगी। ये डिक्शनरी के अंदर जितने भी आपके कीज होंगे, कीज को रिटर्न करेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट द कीज, आप जो है अगर की वैल्यू यानी कि की नेम आप देते हैं, जैसा कि मान लीजिए x ऑफ 101 देंगे तो आपका डेटा होगा AAA, राइट। तो आपका जो आउटपुट होगा AAA। आप इधर से ऑलवेज की को दे रहे हैं, तो मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है, आप जो है मेरे को कीज जो है आउटपुट में आना है। आई वॉन्ट टू गेट द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर जितने भी कीज होंगे वो कंप्लीट कीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है कीज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। थ्रू द हेल्प ऑफ दिस कीज फंक्शन वी कैन एबल टू गेट ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। तो आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आया होगा। मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। तो राइट नाउ मैं इधर से एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसा कि 101 और इधर से AAA कर देता हूं, सेम एज इट इज एग्जांपल। और इधर से अगेन मैं इधर से BBB कर देता हूं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हियर मैं इधर से CCC करता हूं, ठीक है। अगर मैं इधर से फॉर एग्जांपल प्रिंट ऑफ x करता हूं, आई जस्ट गो फॉर प्रिंट ऑफ x, तो व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट, तो मेरा कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ और सिर्फ कीज को देखना चाहते हैं तो आप जो है प्रिंट ऑफ x डॉट कीज ऑफ कर दीजिए, ठीक है, x डॉट कीज ऑफ, तो आपका जो आउटपुट होगा सिर्फ और सिर्फ कीज प्रिंट हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हियर आई जस्ट सेव दिस वन। अगर मैं इधर से रन करता हूं तो व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर की और वैल्यू, की और वैल्यू। तो अगर आप ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंप्यूटर आपको दिखा रहा है डिक्शनरी कीज। व्हाट आर द डिक्शनरी कीज वी हैव, 101, 102 एंड 103। अगर आप इसे लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू यानी कि ट्रैवर्सिंग करना चाहते हैं तो कंप्लीट कीज को तो आप सिंपल से इस तरह से कर दीजिए, जैसा कि फॉर के का मतलब है की, यानी आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हैं। तो x डॉट कीज ऑफ कर दीजिए, x डॉट कीज। तो अगर आप प्रिंट ऑफ x करेंगे, प्रिंट ऑफ यानी कि के करेंगे, तो आपको कंप्लीट कीज 1 by 1 प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से आपके प्रोग्राम को इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द रूल्स। ये अगर आप पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, पाइथन ही नहीं दुनिया की किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो विद द रूल्स। अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो फर्स्ट गेम के रूल्स को जानिए ताकि आप उस गेम में विन हो सके, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। तो आई होप दैट आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब जो है मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है, मेरे को कीज नहीं चाहिए, आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। अब जो मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो अगर आप वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको जो है वैल्यू नाम से एक फंक्शन है, अगर आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये कंप्लीट वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे, विच इज यूज्ड टू रिटर्न ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। आपके डिक्शनरी के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगे कंप्यूटर आपको वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। अब जो है मैं इधर से आप कीज के बजाय अगर मैं इधर वैल्यूज कर देता हूं तो कंप्यूटर मेरे को वैल्यूज प्रिंट कर देगा, ठीक है। कंप्यूटर मेरे को वैल्यूज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो मैं ट्रैवर्सिंग यानी लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर यूज कर रहा हूं और नॉर्मली यूज कर रहा हूं, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह का हर एक डिफरेंट सिनेरियो में एक्सप्लेन करना मेरा काम है, तो इसीलिए मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। तो आप ये देख सकते हैं डिक्शनरी वैल्यूज AAA, BBB और CCC, और इसी तरह से डिक्शनरी वैल्यूज अगर मैं ट्रैवर्सिंग करता हूं थ्रू द हेल्प ऑफ फॉर लूप, तो अगेन आपको ये AAA, BBB और CCC 1 by 1 दिखा रहा है। तो आई होप दैट आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो हियर वी हैव वन मोर फंक्शन। आप जो है थ्रू द हेल्प ऑफ कीज फंक्शन के थ्रू आप कीज को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप थ्रू द हेल्प ऑफ वैल्यूज फंक्शन के थ्रू आप जो है वैल्यूज का जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को अब जो रिक्वायरमेंट है कीज और वैल्यूज, आई वांट टू जनरेट, अब जो है मैं दोनों को जनरेट करके दिखाना चाहता हूँ, दोनों को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, दोनों को रिटर्न करना चाहता हूँ, दोनों को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इन दैट केस वी हैव वन मोर फंक्शन, दैट इज व्हाट इट्स ए आइटम्स फंक्शन। जी हाँ, अब ये जो आइटम्स नाम से एक फंक्शन आपके पास है या फिर मेथड आपके पास है, ये वाला क्या करता है, विच इज यूज्ड टू रिटर्न बोथ कीज एंड वैल्यूज।
कंप्यूटर जो है आपको दोनों कीज और वैल्यूज दोनों को काट के बाहर कंप्यूटर दिखा देगा आपको। दैट इज नथिंग बट इट्स ए कीज और वैल्यूज। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। तो मान लीजिए व्हाट आई डू हियर, अब जो है मैं इधर से एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, प्रिंट एक्स डॉट आइटम्स कर देता हूं। तो हियर आप जो है आइटम्स का मतलब ऐसा है आपको 2 वैल्यूज पास करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपको 2 वैल्यूज 2 वेरिएबल्स पास करना है। तो 2 एक जो है की नाम से यानी के समझ लीजिए, और एक जो मैं इधर से वी पास कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट पास हियर। तो अब ये देख सकते हैं की और वैल्यू। तो मैं इधर से 2 वैल्यूज को पास कर रहा हूँ या फिर 2 आर्गुमेंट्स या फिर 2 वेरिएबल्स को पास कर रहा हूँ। क्यों, मतलब आई वांट टू डिस्प्ले बोथ कीज एंड वैल्यूज। तो अब जो है मैं एक्स डॉट आइटम्स करके एक्स डॉट आइटम्स करता हूँ। तो इधर से के कामा लगा के तो मैं इधर डबल कोटेशन के अंदर एक छोटा सा आरो मार्क लेता हूं और इधर जो है वी लगा देता हूं। तो आप खुद ही देख लीजिए व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट। तो हियर मेरे को आउटपुट आएगा 101 आरो मार्क ट्रिपल ए, 102 आरो मार्क ट्रिपल बी, 103 आरो मार्क ट्रिपल सी। इस तरह से मेरे को आउटपुट कंप्यूटर इधर से डिस्प्ले करके दिखाई देगा। तो आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आया होगा। सो दैट इज नथिंग बट इट्स ए आइटम्स फंक्शन। जी हाँ, इसको हम आइटम्स फंक्शन कहते हैं। और इसी तरह से हियर वी हैव वन मोर फंक्शन। अगर आप आपके डिक्शनरी को क्लोन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके डिक्शनरी को कंप्लीट डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम प्रीवियस केसेस में देखे हैं, इसी तरह से आप इसमें भी आपके डिक्शनरी को क्लोन कर सकते हैं। क्लोनिंग का मतलब डुप्लीकेटिंग। ठीक है, तो हियर यू कैन एबल टू क्लोन द कंप्लीट डिक्शनरी फ्रॉम वन टू अनदर। तो आई होप दैट आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो मैं आपको इसका भी एक छोटा सा लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूं हाउ टू क्लोन दैट वन। अब ये क्लोन किस तरह से कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इस तरह से कर चुका हूं। लेट अस सपोज दैट व्हाट आई डू हियर, x1 कर देता हूं। हियर आई जस्ट गो फॉर x1 इज इक्वल टू x डॉट कॉपी ऑफ कॉपी, यानी कॉपी का मतलब है कॉपी फंक्शन के थ्रू आप आपके डिक्शनरी को कंप्लीटली क्लोन कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से प्रिंट ऑफ x करता हूं और इसी तरह से प्रिंट ऑफ x1 करता हूं ताकि अब ये दोनों के अंदर भी आपको सेम डेटा नजर आएगा। क्यों, मतलब मैं दोनों के अंदर कंप्लीट डेटा को क्लोन कर चुका हूं। तो आप खुद ही देख लीजिए आउटपुट, आप आउटपुट देख सकते हैं। हियर व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट। ये फर्स्ट केस में मैं प्रिंट x कर रहा हूं तो इसीलिए मेरे को इस तरह से x प्रिंट हो रहा है, और इसी तरह से सेकंड केस में मैं इसको x प्रिंट कर रहा हूं, अगेन मेरे को यही आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो और इसी तरह से थर्ड केस में x1 इज इक्वल टू x डॉट कॉपी मैं करता हूं तो मेरे को अगेन इसी तरह का आउटपुट कंप्यूटर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हियर दिस इज नथिंग बट इट्स ए कॉपी फंक्शन। तो आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आएगा। अब हम चलते हैं, हियर वी हैव वन मोर फंक्शन दैट इज व्हाट इट्स ए सेट डिफॉल्ट फंक्शन। जी हाँ, ये सेट डिफॉल्ट फंक्शन का पर्पस ऐसा है विच इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू व्हेन द गिवन की इज अवेलेबल। तो इसका मतलब ऐसा है अगर आपके पास कोई भी की अवेलेबल है तो कंप्यूटर आपको इसके वैल्यू जनरेट करके दे देगा। ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको पॉइंट क्लियर कर दूं, इफ द की इज ऑलरेडी अवेलेबल देन द फंक्शन रिटर्न्स द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल इफ द की इज नॉट अवेलेबल देन द स्पेसिफाइड की वैल्यू विल बी एडेड एज न्यू आइटम टू डिक्शनरी। तो इसका मतलब ऐसा है अगर आपके पास की नहीं है, समझो इफ द की इज नॉट एग्जिस्टेड, तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमारे पास एक सेट डिफॉल्ट नाम से एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं डिफॉल्ट की और डिफॉल्ट वैल्यू लगाता हूं। तो अगर आपके पास की नहीं है तो कंप्यूटर ये डिफॉल्ट की वैल्यू को आपके डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। तो अब हम चलते हैं हम छोटा सा एग्जांपल की तरफ। तो लेट अस सपोज दैट आई विल जस्ट प्रिंट दिस वन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं इस तरह से करता हूँ एक्स डॉट सेट डिफॉल्ट, तो मैं इधर से सेट डिफॉल्ट आप जो है 102 और इधर से मैं ट्रिपल बी करता हूँ। तो इसका मतलब ऐसा हुआ, तो हियर एक्स नाम के डिक्शनरी से आप बाहर निकालिए किसको, ये 102 की को और इसी तरह से ट्रिपल बी को। तो हियर हमारे पास ये हाई के नहीं है, यस हाई। अगर है तो आपको ये एग्जैक्टली एज इट इज आउटपुट प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जो है मान लीजिए अगर आपके सिस्टम के अंदर डेटा नहीं है, समझो इफ द डेटा इज नॉट एग्जिस्टेड, अब आपके पास नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं इधर से
अब इधर से x डॉट सेट डिफॉल्ट ऑफ, अगर मैं इस तरह से करता हूँ 100 कमा, अब जो है मैं अपना ही नाम ला देता हूँ साधक, तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमारे पास 100 नाम से कोई भी की है क्या इस डिक्शनरी एक्स के अंदर, मतलब नहीं है, तो कंप्यूटर क्या करता है, तो ये 100 और साधक नाम यानी कि ये की और ये वैल्यू जो है हमारी डिक्शनरी के अंदर कंप्यूटर ऐड कर देगा। तो आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब जो मैं कंप्लीट डिक्शनरी को प्रिंट करता हूं तो ताकि आप खुद ही देख सकते हैं व्हाट इज द आउटपुट वी गॉट इन दिस केस, आप ये आउटपुट आप ही देख लीजिए ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। तो प्रीवियस केस में हमारे पास जो है 103 तक आपको एज इट इज प्रिंट हो रहा है, और सेकेंड केस में आपकी वैल्यू को कंप्यूटर प्रिंट करे, आप ये देख सकते हैं सेट डिफॉल्ट। और थर्ड केस में हमारे पास ये जो है 100 और साधक नाम से किसी भी तरह का की वैल्यू पेयर नहीं है, तो इसीलिए कंप्यूटर जो है ऐड कर लिया है। अगर मैं नेक्स्ट केस में प्रिंट एक्स करता हूं तो अगेन जो है 100 की और साधक नाम की वैल्यू कंप्यूटर ऐड कर चुका है। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके पास की वैल्यू पेयर है तो कंप्यूटर आपको आपकी वैल्यू को जनरेट करके दिखाई देगा। अगर आपके पास की वैल्यू पेयर नहीं है तो आपको बाई डिफॉल्ट वैल्यू कंप्यूटर आपको आपके डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देगा और वही वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो आई होप दैट यू गॉट दिस वन। तो आपको पॉइंट समझ में आया होगा। सो दैट इज नथिंग बट इट्स ए सेट डिफॉल्ट फंक्शन, इसको हम कहते हैं इट्स ए सेट डिफॉल्ट फंक्शन। और इसी तरह से हमारे पास एक और एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं इट्स ए अपडेट फंक्शन। जी हाँ, अब ये अपडेट फंक्शन का पर्पस ऐसा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अपडेट फंक्शन। अब ये अपडेट फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, विच इज यूज टू ऐड एलिमेंट्स। जैसा कि प्रीवियस केसेस में हम देखे हैं, अपडेट का मतलब है मल्टीपल एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से डिक्शनरी के अंदर भी अगर आप एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो हियर यू जस्ट गो विद द अपडेट फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द एलिमेंट्स इफ द एलिमेंट्स आर नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है। अगर आपके पास एलिमेंट्स नहीं है समझो, तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को ऐड कर देता है। तो राइट नाउ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट प्रिंट द कंप्लीट डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूं। और इसी तरह से x1 मैं आप इधर से एक छोटा सा डिक्शनरी और एक डिक्शनरी में क्रिएट कर रहा हूं, जिससे जैसा कि जिसका नाम मैं दे रहा हूं x1। अब मैं इधर से एक छोटा सा नेम देता हूं जैसा कि साधक, और इसी तरह से मैं इधर से एक अपना ही नाम देता हूं। ओके, डिक्शनरी अब जो वैल्यू इधर से है मेरी, अब मैं इधर से एक रोल नंबर समझिए, कुछ भी समझ लीजिए आप, दिस इज नथिंग बट इट्स ए 92। मेरे जो की वैल्यू है इधर से 92 रखा हूँ, की जो है 92 और वैल्यू जो है साधक रखा हूँ। यह कौन सी डिक्शनरी है, सो दिस इज व्हाट इट्स ए डिक्शनरी x1। अगर मैं x1 को प्रिंट करता हूँ तो क्या होता है, तो एज इट इज x1 प्रिंट हो जाता है। मान लीजिए अगर मैं ये कंप्लीट डेटा x के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, x के अंदर फेच करना चाहता हूँ, यानी x के अंदर भेजना चाहता हूँ, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इधर से हियर यू जस्ट गो विद x डॉट अपडेट ऑफ आपको करना होगा x1। अगर आप x को प्रिंट करेंगे तो हियर यू विल गेट द अपडेट। तो इसका मतलब ऐसा है, x डिक्शनरी के अंदर x1 डिक्शनरी को ऐड कर दीजिए, यानी जमा कर दीजिए, और बाद जो है कंप्लीट x को प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे को यही डिक्शनरी के अंदर 92 और साधक इसके अंदर चला जाएगा। तो आप ये खुद ही देख सकते हैं, इज द आउटपुट इज गेटिंग और नॉट। तो हियर वी गॉट द एग्जैक्ट आउटपुट। तो आप ये देख सकते हैं, हियर वी गॉट द एग्जैक्ट आउटपुट। तो आई होप दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट सेव कर लेता हूं। तो आप ये खुद देख सकते हैं, हियर वी गॉट द एग्जैक्ट आउटपुट। आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूं, इधर से x को प्रिंट कर रहा हूं, सो दैट इज व्हाट वी गॉट द आउटपुट। और सेकंड केस में जो है मैं x1 को प्रिंट कर रहा हूं, सो दैट इज व्हाट वी गेट हियर दिस वन। और थर्ड केस में मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, यानी कि अपडेट करने के बाद मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो आप ये देख सकते हैं हमारी डिक्शनरी के अंदर 92 और साधक ऐड हो चुका है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द कंप्लीट डिस्कशन रिलेटेड टू द डिक्शनरीज कॉन्सेप्ट। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं, दिस इज व्हाट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हियर अब ये जो है, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शंस आपको बता चुके हैं, जैसा कि लिस्ट है, ट्रिपल है, सेट और डिक्शनरी। मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूं, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। अब ये जो है हियर इन केस ऑफ लिस्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जी हाँ, अब ये जो कुछ भी इनकी इसे ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब ऐसा है, इट्स ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज ए सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा कंप्यूटर।
ठीक है, यानी कि आप जो कुछ भी ऑर्डर में डेटा कंप्यूटर के अंदर देंगे उसी ऑर्डर को कंप्यूटर प्रिंट करके दिखाई देगा। तो हियर आल्सो इट हैज टू गो विद दिस। ओके, अब ये जो है अनऑर्डर्ड कलेक्शन सेट के अंदर कंप्यूटर इसे सपोर्ट नहीं करेगा। और इसी तरह से अब ये जो है डिक्शनरी के अंदर डेटा आपको की वैल्यू पेयर की तरह बिहेव करेगा। इसे की वैल्यू पेयर, यानी कि आपको ऑर्डर्ड कलेक्शन इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेगा, ऑर्डर्ड कलेक्शन के बजाय ये की वैल्यू पेयर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो है इसके अंदर लिस्ट इज म्यूटेबल और नॉट? यस, लिस्ट म्यूटेबल है। जी हाँ, ट्रिपल इम्यूटेबल है, ट्रिपल इम्यूटेबल है। और इसी तरह से सेट म्यूटेबल है, और इसी तरह से डिक्शनरी आल्सो म्यूटेबल। तो मैं आपको एक छोटा सा एक लाइव यानी कि ओवरव्यू देके समझा देता हूं ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। और इसी तरह से आप लिस्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे? एक जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। और ट्रिपल किस तरह से आप यूज करेंगे? एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो पैरेंथेसिस यूज करेंगे या फिर ट्रिपल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और सेट है बोले तो आप जो है ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर सेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डिक्शनरी यूज कर रहे हैं तो हियर डिक्शनरी जो है की वैल्यू पे रहने की वजह से इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोलन देके आप इस तरह से यूज करेंगे या फिर आप डिक्शनरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट वन मोर पॉइंट। हियर वी हैव वन मोर पॉइंट्स। अब ये जो है कंप्यूटर अब लिस्ट को सपोर्ट करेगा। यस, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों को सपोर्ट करेगा। और इसी तरह से कंप्यूटर जो है यानी कि पाइथन जो है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट करेगा। और अगर आप टपल का इस्तेमाल करते हैं तो इस केस में भी कंप्यूटर आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग को कंप्यूटर सपोर्ट करेगा। ठीक है, और इस केस में यानी कि अगर आप सेट का इस्तेमाल करते हैं तो हियर सेट के अंदर इस तरह का पॉसिबिलिटी आपको नहीं है, और इसी तरह से डिक्शनरी के अंदर भी आपको इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब जो है कंप्यूटर यानी कि लिस्ट डुप्लीकेट अलो करता है क्या? यस, डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। अगर आप टपल की बात करते हैं अगेन डुप्लीकेट्स आर अलाउड। अगर आप सेट की बात करते हैं तो डुप्लीकेट आर नॉट अलाउड। अगर आप डिक्शनरी की बात करते हैं डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड, बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। डुप्लीकेट वैल्यूज आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप चाहे लिस्ट ले लीजिए या फिर टपल लीजिए या फिर सेट लीजिए, और डिक्शनरी के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इट्स ए हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स। और इसी तरह से लिस्ट जो है इट्स ए डायनामिक इन नेचर। जी हाँ, लिस्ट जो है डायनामिक इन नेचर है। इसका मतलब ऐसा है चाहे तो आप लिस्ट का साइज बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। और ट्रिपल जो है इट्स स्टैटिक इन नेचर, आप जो है इसका साइज ना ही बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। और हियर सेट भी जो है आप ये डायनामिक इन नेचर है, और इसी तरह से डिक्शनरी भी जो है डायनामिक इन नेचर है। हियर वी हैव वन मोर पॉइंट। आप जो कुछ भी ऑर्डर में देंगे वही ऑर्डर में डेटा आपको प्रिंट करेगा। यस, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। अब ये ट्रिपल के अंदर उसी ऑर्डर को फॉलो होगा क्या? यस। अब सेट के अंदर उसी ऑर्डर को फॉलो होगा क्या? मतलब नो। आप जो है इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व इन केस ऑफ डिक्शनरी, इट माइट बी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो हियर आई जस्ट गो फॉर नो। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट यानी कि कलेक्शंस कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस इज नथिंग बट आपको एक कंप्लीट कोर पाइथन प्रोग्रामिंग। जी हाँ, हमारे पास जितने भी वीडियो 1 से लेकर अगर आप इस क्लास तक कंप्लीट एक पॉइंट भी मिस करे बगैर आप देखे ही तो आई जस्ट कंग्रेट्स टू यू। क्यों? मतलब आप सक्सेसफुली आपका कोर पाइथन प्रोग्रामिंग आप कंप्लीट कर चुके हैं। Right now you are fully eligible to go with advanced level topics। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आपका बहुत धन्यवाद। आप जो है कंप्लीट सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आई जस्ट कंग्रेट्स टू यू, ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर।